छोटे से गांव जाफरपुर में जन्मा। उमर बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसके सपने आसमान से ऊंचे थे, पर घर की हालत जमीन से भी नीचे। पिता एक बढ़ई थे और मां दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। 3 बहनों के इकलौते भाई उमर को बचपन में ही समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। उमर को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च हर बार उसके सपने को धक्का देता। कई बार तो वो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास चप्पल भी नहीं होती थी, पर वो हार नहीं मानता था। पुराने अखबारों से पढ़ना, दूसरों की फेंकी किताबें जुटाना और टीचरों से उधार में नोट्स मांगना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहां जाएगा पढ़ लिख के, फिर तो यही बढ़ई बनेगा अपने बाप की तरह। लेकिन उमर के अंदर एक आग थी, एक तड़प थी कुछ कर दिखाने की। वो हर रोज खुद से एक वादा करता, एक दिन मैं साबित करूंगा कि हालात आदमी को नहीं, आदमी हालात को बदलता है। उमर की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मां बीमार पड़ गई। घर की आमदनी पहले ही सीमित थी, अब दवाइयों और इलाज ने बचा खुचा सब भी खा लिया। उमर ने स्कूल छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर काम और रात को सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी बन गई। पर कुछ लोग भगवान का रूप होते हैं। एक दिन दुकान पर आए रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने उमर को अंग्रेजी में किताब पढ़ते देखा। उन्होंने उससे बात की और उसकी प्रतिभा पहचान ली। उन्होंने उमर को हर रविवार पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ही उसे बताया कि भारत में ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं जो गरीब छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उमर ने दिन रात मेहनत करके एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा पास की। उसे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन यहां असली जंग शुरू हुई। दिल्ली आकर उमर को एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहां सब अंग्रेजी में बात करते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, मोबाइल और लैपटॉप से लैस थे। एक गांव से आए लड़के को यह सब कुछ सपने जैसा लगता था। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में दरार आने लगी। उसे लगा शायद वो इस दुनिया के लिए नहीं बना है। कुछ दिनों के लिए उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। पर तभी एक रात उसने अपनी मां का पुराना पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, बेटा, तू अगर थक भी जाए तो रुकना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। यह पत्र पढ़कर उमर को अपने आप पर फिर से विश्वास आया। उसने खुद को बदला, अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियो देखे, पुराने लैपटॉप पर टाइपिंग सीखी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अब उमर पहले जैसा नहीं रहा, वह आत्मविश्वासी हो गया था। उसने कॉलेज की भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहली बार स्टेज पर बोला। लोग उसकी सादगी और गहराई भरी बातों से प्रभावित हुए। फिर उसने अपनी स्टार्टअप की एक छोटी सी योजना तैयार की, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करे। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, ये गांव वाला लड़का टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। पर उमर ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के बच्चों को ऑनलाइन जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग लाई और उसका प्लेटफॉर्म शिक्षा दीप लोकप्रिय होने लगा। मीडिया में उसकी कहानी आने लगी। एक दिन टेलीविजन पर जब उमर अपने जीवन की कहानी सुना रहा था, तो पूरे गांव ने टीवी पर देखा। वही लड़का जिसे उन्होंने कभी खारिज कर दिया था, आज देश भर में प्रेरणा बन गया। कि उमर की सफलता की कहानी एक आग की तरह फैल गई। सरकार ने उसके स्टार्टअप को सहयोग दिया, उसे कई पुरस्कार मिले। लेकिन उसने कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझा। उसने हमेशा कहा, मैंने सिर्फ इतना किया कि अपने सपनों को हालातों से बड़ा मान लिया। आज उमर न केवल हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, बल्कि अपने जैसे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। अपने गांव में उसने एक स्कूल बनवाया, मां रुखसाना ज्ञान मंदिर, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, खाना और ट्रेनिंग दी जाती है। कहानी के अंत में उमर फिर से उस चाय की दुकान पर जाता है जहां उसने कभी काम किया था। वो दुकान अब भी वही है, पर अब वहां एक तस्वीर टंगी है। यहां काम करने वाला लड़का आज लाखों बच्चों का भविष्य बना रहा है। अगर आपको भी इसी तरह अपनी मोटिवेशनल कहानी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।